Hello students, today we will discuss terminology in classification according to class interval। आज हम वर्गांतरों के अनुसार मतलब क्लास इंटरवल के अकॉर्डिंग जो क्लासिफिकेशन है उसके जो पारिभाषिक शब्दावली आती है उसको डिस्कस करेंगे। तो देखिए जैसे पहले होती है हमारी क्लास लिमिट, वर्ग सीमाएं। तो जो भी क्लास इंटरवल होता है उसकी दो सीमाएं होती हैं, दो लिमिट होती हैं। एक होती है हमारी लोअर लिमिट जिसको हम L1 से प्रकट करते हैं, दूसरी होती है हमारी अपर लिमिट जिसको L2 से शो किया जाता है। जैसे हम एक क्लास इंटरवल लेते हैं, जैसे हमने सपोज दैट लिया, मान लीजिए हमने लिया 20 to 40। तो यहाँ 20 to 40 में एक हमारी निम्न सीमा होगी और एक उच्च सीमा होगी, मतलब एक L1 होगा लोअर लिमिट और एक L2 होगा। तो यहाँ पे हम देखें तो ये हमने क्लास इंटरवल लिया है 20 to 40। तो 20 to 40 में जो पहले वाला होगा वो हमारे लिए होगा यहाँ पर L1 और जो 40 होगा वो हो जाएगा इसमें L2। तो ऐसे ही क्या होता है, कुछ जो क्वेश्चन होते हैं उसमें रियल क्लास लिमिट की भी प्रॉब्लम बनी रहती है। जैसे मान लो एज होता है, एज फैक्टर, तो उसके लिए अगर हम मान लीजिए हमने एक क्लास इंटरवल लिया 10 to 14, उसके बाद हमने लिया अगला 15 to 19, फिर लेते हैं 20 to 24। तो हमने देखा कि हमने एज के लिए ये वाले क्लास इंटरवल लिए हैं 10 to 14, 15 to 19, 20 to 24। तो अब यहाँ पे मान लीजिए कोई जो व्यक्ति है उसकी एज 14 साल 3 महीने है, या कोई 19.5 साल का व्यक्ति है, तो हम उसको किस कैटेगरी में रखें? तो हम क्या करते हैं, ऐसी सिचुएशन में क्लास इंटरवल की जो एक्चुअल लिमिट है वो तय करनी होती है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसकी एक्चुअल लिमिट तय करेंगे। कैसे तय कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए इसी के लिए जो एक्चुअल होगी हम क्या करेंगे, इसके एक्चुअल करने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो 10 है L1 उसको कर लेंगे 9.5 और जो 14 है उसको कर लेंगे 14.5। इसी टाइप से ये जो 15 है इसमें भी कर लेंगे हम 14.5 और 19 को कर लेंगे 19.5। इसी टाइप से जो 20 है उसको कर लेंगे 20.5 और 24 को कर लेंगे 24.5। तो यहाँ पे हम जो क्लास लिमिट है उसको हम क्लास बाउंड्री भी कहते हैं। तो इस टाइप से अगर कोई एज की प्रॉब्लम आती है तो हम यहाँ क्या करते हैं, जो हमारा 10 था इसमें से हमने 0.5 सब्ट्रैक्ट किया है और जो 14 है उसमें 0.5 ऐड कर लिया है। तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि हमने 10 के लिए रखा है 9.5, 14 के लिए रखा है 14.5। ऐसे ही 15 में से 0.5 सब्ट्रैक्ट करके 14.5 और 19 में 0.5 ऐड करके 19.5। इसी टाइप से 20 के लिए हमने 0.5 सब्ट्रैक्ट करके 19.5 और 24 में 0.5 ऐड करके 24.5 क्लास लिमिट ली है। तो यहाँ पे ये जो इस साइड की होंगी वो L1 होंगी और इस साइड की जो होंगी L2 होगी। और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो L1 है 9.5 और इसमें L2 है 14.5, ये अगले क्लास इंटरवल में जो L2 होता है वो L1 बन जाता है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर L2 था, अब इस क्लास इंटरवल में ये L1 हो जाता है और यहाँ पे 19.5 L2 है। अब यही L2 अगले क्लास इंटरवल में L1 हो जाता है। तो ये था क्लास लिमिट के अकॉर्डिंग, जिसको हमने यहाँ पे देखा कि इसकी दो सीमाएं थी, एक लोअर लिमिट होती है, एक अपर लिमिट होती है। जैसे इस क्लास इंटरवल में देखें तो लोअर लिमिट होगी 20 और अपर लिमिट होगी जिसको हमने L2 से शो किया है 40। अब हम देखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ क्लास इंटरवल, मतलब वर्ग विस्तार। तो देखिए जो भी क्लास इंटरवल होता है उसके जो डिफरेंस निकलता है उसी डिफरेंस को हम वर्ग विस्तार या वर्ग अंतराल कहते हैं और इसे
प्रत्येक वर्ग की ऊपरी सीमा जो L2 होता है उसमें से निचली सीमा L2 को सब्ट्रैक्ट करके पता कर पाते हैं। जैसे मान लीजिए हम फिर से एग्जांपल लेते हैं एक, जैसे हमारा एक क्लास इंटरवल है 10 to 20, तो यहाँ पे हम 10 to 20 में वर्ग विस्तार मतलब जो डिफरेंस निकालेंगे तो वर्ग विस्तार निकल के आएगा। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि L1 होगा हमारा 10 और L2 होगा 20। अब यहाँ हमें वर्ग विस्तार निकालना है, तो क्या करेंगे, L2 में से मतलब जो L2 है उसमें से L1 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो 20 में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आएगा 10 निकल के। तो ये आ जाता है हमारा वर्ग विस्तार। वर्ग विस्तार के संबंध में हमें दो बातें ध्यान रखनी होती हैं कि एक ही क्वेश्चन में अलग अलग वर्गों का विस्तार समान भी हो सकता है और असमान भी हो सकता है। यदि क्वेश्चन में रियल क्लास लिमिट निकालनी हो तो इन वास्तविक सीमाओं के आधार पर ही हमें वर्ग विस्तार निकालना पड़ता है। जैसे फिर से समझेंगे, एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, जैसे हमने लिया एक 10 to 40 लेते हैं हम। अब यहाँ 10 to 14 में एक्चुअल करनी होती है तो क्या करते हैं, जैसे ऊपर क्वेश्चन में क्या था वैसे यहाँ कर सकते हैं। वही जो 10 है उसमें हम 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा हमारा 9.5, और 14 में 0.5 ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 14.5। अब यहाँ पर आप इसका वर्ग विस्तार निकालना चाहें तो क्या करेंगे, ये आपके लिए L1 और ये आपके लिए L2। तो वर्ग विस्तार निकालने के लिए क्या करते हैं, L2 माइनस L1 कर लेते हैं। तो यहाँ आप क्या करेंगे, 14.5 में से 19.5 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो आप देख रहे हैं तो हमारा वही निकल के आ जाएगा 14 माइनस 9 5। तो इस तरीके से यहाँ पे जो वर्ग विस्तार निकलेगा वो हमारा 5 का निकल के आ जाता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, मिड पॉइंट और मिड वैल्यू, जिसको हम मध्य बिंदु या केंद्रीय बिंदु मतलब सेंट्रल साइज या क्लास मार्क भी कहते हैं। तो देखिए, किसी भी वर्ग की जो लोअर लिमिट अपर लिमिट होती है और लोअर लिमिट के जोड़े का जब हम आधा कर लेते हैं तो उससे हम मिड पॉइंट निकाल पाते हैं। तो हम मिड पॉइंट के लिए अगर फॉर्मूले के रूप में शो करें तो ऐसे कर सकते हैं, मिड पॉइंट इज इक्वल टू L1 मतलब लोअर लिमिट प्लस L2 अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। तो इस टाइप से हम क्वेश्चन में मिड पॉइंट निकाल पाते हैं। सपोज दैट हमें एक क्लास इंटरवल मिला है 10 to 20, तो इसका हमें मिड पॉइंट निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2। तो 10 प्लस 20 हो जाते हैं हमारे 30, इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 15 2 जा 30 होता है। तो यहाँ हमारा मिड पॉइंट निकल के आएगा 15। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना होता है कि जो मिड पॉइंट होता है उसका जो हमारा जो क्लास वर्ग होती हैं, वास्तविक वर्ग सीमाएँ होती हैं, उन पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। जैसे 10 और 14 का अगर हम मिड पॉइंट निकालें, मान लीजिए 10 से 14 का मिड पॉइंट निकालें, तो इसके लिए हम इसका निकालें या मान लीजिए इसको रियल में करने के लिए 9.5 से 14.5 कर लें, तो यहाँ भी क्लास इंटरवल निकालेंगे तो आप देखेंगे दोनों का इक्वल ही आएगा। तो इसी मिड पॉइंट जो होता है इसको हम क्लास मार्क भी कहते हैं। आगे हम देखेंगे क्लास फ्रीक्वेंसी, वर्ग आवृत्ति। वर्ग आवृत्ति क्या होती है, देखिए किसी वर्ग विशेष की सीमाओं में आने वाले पदों की संख्या को इस वर्ग की फ्रीक्वेंसी या उसको बारंबारता कहते हैं। और फ्रीक्वेंसी के लिए हम किस साइन का यूज़ करते हैं, एफ का, क्योंकि एफ का फुल फॉर्म क्या होती है, फ्रीक्वेंसी। जैसे कि हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो टैली मार्क्स लगाए थे क्लास इंटरवल के अकॉर्डिंग, तो उन टैली मार्क्स की काउंटिंग करके जो हमने निकाली थी वो फ्रीक्वेंसी निकाली थी, जिसको हम हिंदी में बारंबारता या इसकी आवृत्ति कहते हैं। तो इस प्रकार हमने यहाँ पे क्लास लिमिट को अंडरस्टूड किया, वर्ग सीमाएँ।
वर्ग सीमा में हमने देखा कि हर क्लास की दो लिमिट होती हैं, एक होती है L1 और दूसरी होती है L2। और इसको हमने यहाँ पे भी देखा कि जैसे 10 से 14, 15 से 19 और 20 से 24 हो। और इसको अगर रियल क्लास लिमिट करना होता है तो हम क्या करते हैं, 10 में से 0.5 सब्ट्रैक्ट करते हैं, और जो अगली L1 में हम जो है 0.5 सब्ट्रैक्ट करते हैं और L2 में 0.5 ऐड कर लेते हैं। तो जैसे हमने देखा यहाँ पे L1 हो गया हमारा 9.5 और ये हो गया 14.5। इसी टाइप से हमने इसमें यहाँ किया, 15 में से 0.5 सब्ट्रैक्ट किया, 19 में 0.5 ऐड किया, तो ये आया हमारा 14.5 और यहाँ आया 19.5। ये ऐसी उस कंडीशन में किया जाता है जब एज फैक्टर का कोई चक्कर होता है। जैसे मान लीजिए एज ऐसे करके हो, जैसे 10 साल 2 महीने या किसी की 15.5 साल हो, 14.5 साल हो, तो हम इसको रियल क्लास लिमिट में रखते हैं। इन्हीं को हम क्लास बाउंड्री कहते हैं। फिर हमने अंडरस्टूड किया मैग्नीट्यूड ऑफ क्लास इंटरवल, वर्ग विस्तार। तो देखिए हर वर्गांतर के जो अंतर निकल के आता है, डिफरेंस निकल के आता है, उसी को हम वर्ग विस्तार कहते हैं। तो वर्ग विस्तार के लिए हमें क्या करना होता है, लोअर लिमिट जो L2 होती है अपर लिमिट में से लोअर लिमिट सेपरेट करके हम वर्ग विस्तार निकाल पाते हैं। तो हमने यहाँ पे जो हमारी अपर लिमिट थी L2 उसमें से L1 सेपरेट की, तो ये 10 निकल के आई। इसी को हम इसका डिफरेंस कहते हैं। इसी टाइप से हमने यहाँ पे भी निकाल के देखा, तो यहाँ पे भी हमारा 5 निकल के आया, ये जो वर्ग विस्तार था। इसी टाइप से हमने मिड पॉइंट के बारे में अंडरस्टूड किया। इसके कई नाम होते हैं, इसको मिड पॉइंट कहते हैं, मिड वैल्यू भी कहते हैं, सेंट्रल साइज भी कहते हैं और क्लास मार्क भी कहते हैं। मिड पॉइंट के लिए क्या फॉर्मूला होता है, मिड पॉइंट के लिए L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई 2 करके निकाल लेते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल रखा था कि जैसे 10 to 20 हमारे क्लास इंटरवल है, यहाँ हमें मिड पॉइंट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, L1 और L2 को प्लस कर लेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। इसमें हमने क्लास इंटरवल लिया है 10 to 20, हमने क्या किया 10 to 20 को 30 से डिवाइड किया, तो आ गया हमारा मिड पॉइंट 15। क्लास फ्रिक्वेंसी क्या होती है, ये किसी भी वर्ग विशेष की सीमाओं में आने वाले पदों की संख्या होती है। इसको हम फ्रिक्वेंसी या बारंबारता कहते हैं। इसके लिए जो साइन होता है वो होता है हमारा F। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।